प्राइवेट स्कूल देश में सुबह 7 बजे से चलता है और सरकारी स्कूल 10 बजे से का है। प्राइवेटों स्कूल को 10 बजे करिए और नहीं तो प्राइवेट और सरकारी का एक समय कीजिए और एक साथ कीजिए। ये लोग पढ़ाते कम हैं, बेचारे मजबूर हैं और इन लोगों को खिलाते ज्यादा है। बबुआ खिचड़ी खा ले, बबुआ अंडा खा ले, बबुआ बोलना ये चीज है, जबकि इनका काम है पढ़ाना। चनपटिया बालक स्कूल में जो है आदर्श मध्य विद्यालय जो है उसमें 10 गो टीचर भेजिए और नहीं तो हम जिला शिक्षा पदाधिकारी का कार्यालय का घेराव करा देंगे। अब जरा बताइए कितना बड़ा अपमान है इन लोगों का कि 1600 रुपया महीना मिलता है, लगभग 50-60 रुपया पर डे। सही है कि नहीं है? अब बताइए 60 रुपया में किसी का जीवन चलेगा? तो गरीबों की बात करने वाला सरकार गरीब के साथ मजाक काहे कर रहा है? बच्चा स्कूल आता है सब और खाली खाना खाओ खाना खाओ खाना खाओ, दूसरे घंटी से शुरू किया जाता है और लास्ट घंटी तक खाना खिलाया जाता है। बिहार सरकार का महत्वाकांक्षी परियोजना चल रहा है कि 10 बजे लड़का स्कूल में आएगा और दिन में खाली थरिया लेके लाइन में खड़ा रहेगा खाना खाने के लिए। अब उम्मीद है हम कुछ पूछेंगे नहीं, हम जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि आखिर ये सब खाना क्या खा रहा है और अच्छा खाना खा रहा है कि गड़बड़ खिलाया जा रहा है। हम देखना चाहते हैं, हम अपने मन से कुछ नहीं कहेंगे, ये चीज है। और देखिए टाइम जो है वो लंच ब्रेक का नहीं है, लंच ब्रेक से ज्यादा टाइम हो गया है। अभी कितना बज रहा है सर? समय कितना हो रहा है सर? खड़िया लेके विद्यालय में बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है, दूसरी घंटी से खिलाने का काम शुरू कर दिया जाता है। दूसरा घंटी से खिलाने का काम शुरू कर दिया जाता है। और कौन से घंटी तक खिलाया जाता है? मतलब कि कौन से घंटी तक खिलाया जाता है? कब तक खिलाया जाता है? मतलब टिफिन के 1 घंटी बाद तक, मतलब कि आधा से अधिक समय खाली खाना खिलाया जाता है। बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है, बच्चों की संख्या ज्यादा है, इसलिए मतलब कि बच्चा स्कूल आता है सब और खाली खाना खाओ खाना खाओ खाना खाओ, दूसरे घंटी से शुरू किया जाता है और लास्ट घंटी तक खाना खिलाया जाता है। अलग 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 जगह पे नए नए शिक्षक आए हैं। बीपीएससी वाले कितने लोग आए हैं? बीपीएससी वाले नहीं है, नियोजित। आप लोग तो बढ़िया पढ़ाते होंगे, चलिए बहुत बढ़िया पढ़ाइए, ये ठीक है, आप लोग बहुत अच्छा काम कीजिए, लेकिन खाना दिखा दीजिएगा कि क्या खिला रहे हैं। हाँ, रसोइया लोग आ रही है। और देखिए आप शिक्षकों को तंग नहीं कीजिए। अगर आप किसी स्कूल में जाते हैं वीडियो बनाने तो शिक्षकों को तंग मत कीजिए, क्योंकि वो लोग एग्जाम देके जो भी करके वो लोग आए हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन व्यवस्था पे सवाल उठा सकते हैं और व्यवस्था पे प्रश्न पूछ सकते हैं। अब जरा सोचिए कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बच्चे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इस वजह से दूसरी घंटी से लेके और लगभग आखिरी घंटी तक बच्चों को खिलाया जाता है, जबकि खिलाने का समय एक ही होना चाहिए और 1 घंटे के अंदर सबको खिला के क्लास में भेज देना चाहिए, पहला चीज। दूसरा चीज, प्राइवेट स्कूल के बच्चे सुबह 7 बजे स्कूल जाते हैं। कितना बजे स्कूल जाते हैं? 7 बजे। और 1 बजे स्कूल से वापस घर चले आते हैं, 12 बजे स्कूल से वापस घर चले आते हैं। सुबह 7 बजे पटना में जितना भी बड़ा बड़ा स्कूल है, बेतिया में जितना बड़ा स्कूल है, सुबह 7 बजे से खुलता है। सही है कि नहीं है? और कुछ स्कूल 7 से 12 चलता है और कुछ स्कूल 7 से 1 चलता है और उसके बाद से बच्चे घर चले आते हैं। अगर 2 शिफ्ट में स्कूल चलता है तो फिर 1 बजे के बाद से दूसरा शिफ्ट चालू होता है, उसमें बच्चों को समय मिलता है। बच्चे जो है अगर दूसरे शिफ्ट में पढ़ेंगे तो मॉर्निंग शिफ्ट में कोचिंग कर लेंगे, जाके प्रैक्टिस कर लेंगे, क्रिकेट खेल लेंगे। या अगर मॉर्निंग शिफ्ट में पढ़ाई कर रहे हैं तो 1 बजे जब ये बच्चा घर चला आएगा तो उसके बाद से 1 घंटा आराम भी कर लेगा और उसके बाद से पढ़ाई भी कर लेगा और शाम को जाके क्रिकेट भी खेल लेगा। प्राइवेट स्कूल के मालिकों को दिक्कत ना हो और प्राइवेट स्कूल के बच्चे जाम में ना फंसे, इसके लिए सरकारी स्कूल का टाइम जो है 10 बजे से रखा गया है। सरकारी स्कूल का समय जो है प्राइवेट स्कूल के समय से 7 बजे से शुरू करना चाहिए कि नहीं? सरकारी स्कूल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 9 बजे से तो ठीक है। नहीं ठीक है, हमारे धर्म ग्रंथ में भी लिखा गया है कि सुबह बच्चा पढ़ता है तो ज्यादा याद रहता है। सही है कि नहीं है? लिखा गया कि नहीं? और प्राइवेट स्कूल काहे 7 बजे से चलता है पूरा देश में? बताइए। टाइमिंग की बात है, प्राइवेट स्कूल देश में सुबह 7 बजे से चलता है
और सरकारी स्कूल 10 बजे से का है, प्राइवेटो स्कूल को 10 बजे करिए, और नहीं तो प्राइवेट और सरकारी का एक समय कीजिए और एक साथ कीजिए। और रही बात हथौड़िया देने की जरूरत नहीं है, बिहार के बच्चों के हाथों में हथौड़िया देने की जरूरत नहीं है। इनके माता पिता के खाते में जितना खर्चा आता है ना खानवा पे, उनके खाते में दे दीजिए, वो लोग बढ़िया खाना खिला के भेज देंगे। और ये जो लोग टीचर लोग हैं ना, ये लोग जो है यहाँ पे पढ़ाएंगे, ये लोग पढ़ाते कम हैं, बेचारे मजबूर हैं, और इन लोगों को खिलाते ज्यादा है। बबुआ खिचड़ी खा ले, बबुआ अंडा खा ले, बोलना ये चीज है, जबकि इनका काम है पढ़ाना। तो अगर इस बच्चा पे महीना में सरकार 500 रुपया खर्चा कर रहा है मिड डे मील पे, तो 500 रुपया इस बच्चा के माता पिता के खाते में भेज दे। माता पिता जो है खाना बना के खिला के टिफिन में खाना भर के भेज देंगे, स्कूल में बच्चा पढ़ लेगा, और टीचर जो है, जो शिक्षक है, वो स्कूल में बच्चों को पढ़ा देंगे। ये चीज है, तो ये है बेसिक चीज, और इसमें सुधार होना चाहिए। अभी मैं चनपटिया में हूँ, और ये पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला विधानसभा है। और देखिए, इसके लिए विधायक सांसद दोषी नहीं है, इसके लिए सरकार दोषी नहीं है, इसके लिए हम और आप दोषी हैं कि हम तो समझे ही नहीं कि सरकारी स्कूल के बच्चों का भविष्य जो है कैसे बर्बाद कर दिया गया। संत जेवियर चलेगा सवेरे 7 बजे से, संत माइकल चलेगा सवेरे 7 बजे से, प्राइवेट स्कूल सारा संत जोसेफ चलेगा सुबह 7 बजे से, और बिहार नहीं पूरे देश का प्राइवेट स्कूल चलेगा सुबह 7 बजे से, और सरकारी का बच्चा आएगा भर थोड़िया खा के सुबह 10 बजे। तो क्या पढ़ेगा सब? सही है कि नहीं है? कम खा के आएगा सुबह 7 बजे, पढ़ाई करेगा, ऊँघाएगा भी नहीं, अब पढ़ने के बाद 11-12 बजे 1 बजे घर जाएगा, तो जाके 1 घंटा सूतेगा भी, और उसके बाद से जाके खेलेगा भी, और कोचिंग भी करेगा। क्या लेकिन हमारी बात सही है कि हमारी बात सही है कि गलत है? लेकिन सर सही है ना, टाइमिंग का इसलिए गर्मी के दिनों में विद्यालय गर्मी के दिनों में किसका? लेकिन सही और गलत तो आप शिक्षक हैं, आप समझ सकते हैं ना कि प्राइवेट स्कूल को काहे ऐसे सुबह सुबह चलाया जाता है, काहे चलाया जाता है? कहाँ बच्चा पढ़ता है? यहीं पे पढ़ता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, टीचर है ना? हमारा बच्चा तो कहाँ पढ़ा था? प्राइवेट में कि सरकारी में? चलिए ठीक है। नहीं, प्राइवेट स्कूल अगर 10 बजे खुले तो सरकारियों 10 बजे खोलिए, और प्राइवेट सुबह 7 बजे खुलेगा, सुबह 6 बजे खुलेगा, तो सरकार सुनिए, सरकार, हम आपसे सवालों नहीं पूछ रहे हैं, आप सरकार का प्रतिनिधि मत बनिए, हम बच्चों की बातें कर रहे हैं, और हमने आप लोगों से कुछ टेढ़ा मेढ़ा सवाल नहीं पूछा, आप लोगों का रिस्पेक्ट किया। सही है कि नहीं? बस मैं ये कह रहा हूँ कि सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल का टाइमिंग पूरे देश में एक होना चाहिए, ताकि जो सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं इन्हें भी समय मिल सके। और नहीं तो सवेरे 6 बजे से ही लोग तैयारी करते हैं, 9 बजे स्कूल आते हैं, 4 बजे स्कूल में छुट्टी होता है, 5 बजे तक रहते हैं, 6 बजे घर जाते हैं, और बीपी और डायबिटीज का बीमारी हो जाता है। होता है कि नहीं होता? सही बात है। अब आपके हक का बात किए कि नहीं किए? 12 बजे अगर फ्री हो जाएगा बच्चों को पढ़ा के, तो जाइएगा, थोड़ा सा सड़वाना घूम लीजिएगा, थोड़ा ससुरारी घूम लीजिएगा, बच्चों को पढ़ा दीजिएगा, थोड़ा सा न्योता हकारी कर दीजिएगा, और टीचर का भी जिंदगी सही हो जाएगा। अब बोलिए, आप तो सही बोले कि नहीं बोले? और कुछ काम कराना होगा सरकारी कार्यालय में, तो जाके काम भी करा लीजिएगा। अब बोले ना सही, तो पिटवा ठोकिया हमारा। चलिए ठीक है। हाँ, हमारे विद्यालय में हाँ, शिक्षकों की कमी और बच्चों की संख्या इतनी ज्यादा है, एक सेक्शन में 90, 100, 150 बच्चे, और हम लोग पढ़ाने वाले 7-8 हैं, और 1000 बच्चे हैं, 800 प्रतिदिन आते हैं। देखिए इसके बीच सरकार का कोई ध्यान नहीं है। हमारे सर जो है 50 बार निकले, टीचर यहाँ पर पढ़ाने वाला बहुत डर नहीं लगता है आपको? क्या जय हिंद सर, एकदम बहुत बढ़िया। और देखिए, मेरा नाम सुदर्शन पांडे है। मेरी बहाली फिजिकल टीचर के रूप में हुई है, लेकिन मैं अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत पढ़ाता हूँ। बताइए, ताली बजाइए सर के लिए।
की बहाली पूर्ण रूप से नहीं होती। अच्छा सुनिए, एक कमाल की बात बता रहे हैं कि हम वीडियो बनाए थे अपने गांव के स्कूल में टीचर के लिए। हमारे गांव के स्कूल में 17 को नया टीचर भेजा गया। कितना? 17। हमारे गांव के, मेरे गांव का। सुनिए ना, हम बता रहे हैं 20 को भेजिए। सुनिए ना, हम बता रहे हैं, हम वीडियो बनाए, मेरे गांव के स्कूल में 17 को नया टीचर भेजा गया। अब बगल में डुमरी है, वहाँ पे 12 को 13 को नया टीचर भेज दिया गया। अब यहाँ पे बनाए हैं तो बेतिया के जिला शिक्षा पदाधिकारी से विनती कर रहे हैं कि जल्दी से चनपटिया बालक स्कूल में जो है आदर्श मध्य विद्यालय जो है उसमें 10 को टीचर भेजिए, और नहीं तो हम जिला शिक्षा पदाधिकारी का कार्यालय का घेराव करा देंगे। हम यूट्यूबर हैं, हम पत्रकार नहीं हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा घेराव भी करते हैं। ये चीज है। बहुत अच्छा लगा सर कि आप बिना डरे बातें किए। और आप क्या कहना चाहती हैं बताइए? पहले प्रणाम कर रहे हैं। हाँ, शिक्षकों का सम्मान कीजिए लोग आप, और शिक्षकों को भी विनती करना चाहते हैं कि सरकार का प्रतिनिधि मत बनिए। ये चीज है। क्यों गलत बात? ये ना गलत है जो है समाज करेगा। कौन करेगा? समाज करेगा। सरकार क्यों करेगा? समाज डिसाइड करेगा, और सरकार को समाज के साथ चलना है, समाज को सरकार के साथ नहीं चलना है। ये बच्चा को सिखाइए कि हम सरकार के साथ नहीं चलेंगे, सरकार हमारे साथ चले, हमारे लिए काम करे सरकार। सही बोले ना? अब बताइए आप क्या बोल रही है? टाइम टेबल बदल रही है, लेकिन आज तक हम लोग के पास नहीं आया। हम शिक्षकों को बहुत तकलीफ आने जाने के लिए। तो सरकार से विनती करना चाहता हूँ, सरकारी स्कूल का टाइमिंग प्राइवेट स्कूल का टाइमिंग एक कर दीजिए, और स्कूल में कंप्यूटर पढ़ाया जाता है कि नहीं बच्चों को? पढ़ाया जाता है, बहुत अच्छा से पढ़ाया जाता है। हाँ बताइए। हाँ, बच्चा का संख्या बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन रसोईया 6 जन है। हम लोग और रसोईया चाहिए, और पेमेंट हम लोग को 10,000 का मांगे चाहिए। अब मिलता कितना है? 1600। अब जरा बताइए, कितना बड़ा अपमान है इन लोगों का कि 1600 रुपया महीना मिलता है, लगभग 50-60 रुपया पर डे। सही है कि नहीं है? अब बताइए, 60 रुपया में किसी का जीवन चलेगा? तो गरीबों की बात करने वाला सरकार गरीब के साथ मजाक काहे कर रहा है? अभी जब 60, सुनिए 1 मिनट, 60 रुपया पर डे पे रसोईया काम करेंगी तो राशन वोशन चोरी हो जाएगा, तो इनकी गलती नहीं है, वो सरकार की गलती है कि वो चाहता ही है कि भ्रष्टाचार समाज में बना रहे। ये चीज है। प्रिंसिपल साहब भाग गए क्या? ये चीज है। हम उनके खिलाफ नहीं थे, हम आप लोगों के खिलाफ कुछ बोले नहीं बोले ना, ये चीज है। लेकिन मैं विनती करना चाहता हूं बेतिया के जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय से, जिनका कार्यालय मेरे कॉलोनी में ही है, और देखते हैं 11 बजे तक काम चलता है, वहाँ लाइट जला रहता है। कौन सा काम होता है पता नहीं, हमको नहीं पता है, लेकिन हमारे कॉलोनी के लोगों ने बताया है कि रात भर काम होता है वहाँ। समझे ना? रात भर सरकार को फायदा पहुँचाने के लिए वहाँ पे रात भर काम होता है। तो रात भर काम करते करते जो है चनपटिया स्कूल में जो है कम से कम 10 को टीचर तत्काल में भेजा जाए। तत्काल में हम किसी के साथ कुछ मिसबिहेव नहीं ना किए, गलत बातें नहीं ना किए, हम तुम लोगों के भविष्य के साथ हैं। ठीक है, और बढ़िया से पढ़ो। ठीक है, कितना से पढ़ो? और प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से बढ़िया तुम लोग पढ़ाई करो, और उन लोगों से बड़े पद पे तुम लोग जाओगे ना? ना? चलिए, चनपटिया का सरकारी स्कूल जो है अब इतिहास बनाएगा, और यहाँ से IAS IPS बच्चे पैदा होंगे कि नहीं होंगे? क्रिकेटर भी बनेंगे। कैसे बनेंगे? स्टेडियम कहाँ है? तो इतना बड़ा स्कूल है, उसमें स्टेडियम होना चाहिए कि नहीं? चलिए, स्टेडियम ना ही सही, एक ग्राउंड होना चाहिए कि नहीं? ग्राउंड होना चाहिए ना? ग्राउंड होना चाहिए कि नहीं? कितना संख्या है बच्चों का? 1000। अरे बाप रे बाप, 1000 सही में कम है तो बिल्कुल। और 1000 बच्चों को आप लोग पढ़ाते हैं? हमारे विद्यालय में 1800 बच्चे हुआ क्या?
पहले हाँ। और टीचर 25 आदमी हुआ करते। हाँ। अच्छा, कितना शिक्षक चाहिए आप लोगों को? प्रिंसिपल साहब आ जाइए। कम से कम 10। प्रिंसिपल साहब समझे ही नहीं है, इनको लगा है कि हम स्कूल का व्यवस्था और इनके खिलाफ है। नहीं, हम आपके साथ हैं, क्योंकि आप और हम मिलके समझे ना, आप हमारे दर्द को समझिएगा और हम आपके दर्द को समझेंगे, तब जाके गरीब बच्चा पढ़ेगा। सही है कि नहीं प्रिंसिपल साहब? ये चीजें क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आप? साइंस। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हम सवाल नहीं पूछेंगे क्योंकि मुझे पता है कि आपको मेरे से ज्यादा जानकारी है। ये चीजें मुझे पता है। ये चीजें कौन से क्लास तक स्कूल है? 8वां तक। अच्छा, ये खपड़ुआ जो है पक्का में बदलना चाहिए कि नहीं? हाँ, 1932 का भी अंग्रेजों का बनवाया हुआ। ये चिनासी रखा गया अंग्रेजों का शासन का खोखा वाला घर कि अभी तक टूटा नहीं है। अंदर चलिए, और नैका देखिए उधर जो है करेक्ट हो गया है, फंस गया है, देखिए फंस गया है। ये चीजें है और अंग्रेज का बना हुआ क्या बना है। अच्छा, प्रिंसिपल साहब कसम से बताइएगा, दिल पे हाथ रख के, दाहिना हाथ बायां साइड दिल होता है। सुनिए, बोलिए ना, बोलिए। अंग्रेज लोग ज्यादा अच्छा काम कराए थे कि नए का ठेकेदार ज्यादा अच्छा काम कराया? अंग्रेज। कौन? बोलने की बात नहीं है। देखिए, ये जाने की बात नहीं है। हम कहे विद्यालय की व्यवस्था को देखिए। चलिए, हम आप प्रिंसिपल हैं, हम आपको एक किताब दे रहे हैं। विद्यालय में आए हैं तो यहाँ देखिए, अभी रोगन का जो भी व्यवस्था है, जो भी है अच्छा किए कि नहीं? बहुत बढ़िया। नहीं, हम अपने विद्यालय की बात कर रहे हैं। ये लीजिए, ये एक बुक मैं आपको दे रहा हूँ और एक ये सर को भी दूंगा। बच्चों को पढ़ाइए कि आखिर राज्य विद्या होता क्या है, राज्य के लिए हम लोगों का कर्तव्य क्या होता है। और ये कर्तव्य जो है श्री कृष्ण से हमें सीखने की जरूरत है। किससे? श्री कृष्ण। राज्य विद्या है ये, ठीक है? दीजिए, इनको भी मैं देता हूँ, लीजिए। और ये बच्चों को पढ़ाइए, और ये बच्चे जिस दिन राज्य विद्या पढ़ लेंगे उस दिन ये राजा बेटा बन जाएंगे। दीजिए, एक और दीजिए। आप ही शिक्षक हैं? आप ही हैं? लीजिए, ठीक है? इधर थोड़ा खड़े हो जाइए। श्री कृष्ण के बारे में आप लोग विद्यालय में बच्चों को पढ़ाइए। वो हम लोगों के जीवन का जो है, मतलब कि कैसे हम लोगों को जीना चाहिए, कैसे हम लोगों को समाज के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए काम करना चाहिए, उन्होंने सब कुछ सिखाया। ठीक है, अब चले हम। हाँ, बताइए। एकदम माइक को किसी से सुना जाए। संस्कृत गई, संस्कार गया। हाँ, संस्कृत का सरकार का ध्यान नहीं है। हाँ। और जब भी मैं कहीं मीटिंग में जाता हूँ, नैतिक शिक्षा की किताब जो पहले बचपन में चलती थी, उसको फिर से लागू। ताली बजाइए सर के लिए आप लोग। छपी है नहीं, आप देख लीजिए, दुनिया भर का मिसप्रिंटिंग है। बच्चे पढ़ रहे हैं, उस पर किसी का उस पर साइन है IAS अधिकारी। IAS अधिकारी क्या प्रतिष्ठा है? सस्पेंड आप। सस्पेंड तो सस्पेंड, हमको सस्पेंशन का डर नहीं है। आज कर दो, सत्य बोलेंगे कि बड़ा अच्छा, सत्य बोलेंगे। 50 आदमी से कहे हैं। अच्छा सर, मारते हैं क्या तुम लोगों को? अभी तो धपड़ियाते होंगे ना गलती पे। कभी कभी हम तो कितने करते हैं, क्योंकि सर टाइट है। लेकिन हमसे न गर्व बचपन, हम हमारे विषय में। कितने बच्चे हैं आपके? एक भी नहीं, एक भी नहीं। हमारे विषय में हमारे गांव में जाकर 5 गांव में कोई गलत साबित कर दे, जो दंड होगा तो स्वीकार। हमारे समान बनने में भी सोचना होगा। चलिए, चलिए, जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद। सब लोग जय हिंद बोलो। चलिए, एक बार सभी अगर खुशी होगी एकदम बिल्कुल आ रहे सभी लोग ऐसे करो। सारे बच्चे, सारे बच्चों, चलिए पीछे जाइए और पीछे जाइए और धक्का मत दो सब। चलो फोटो ले लीजिए।